नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आंसर राइटिंग के प्रश्न पत्र 4 में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नीति, अखंडता एवं अभिक्षमता। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा आज का वीडियो रहेगा नीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न पत्र 4 आंसर राइटिंग। दोस्तों, जो आंसर राइटिंग का सीरीज हम चालू किए हैं वो प्रश्न उत्तर के शैली में रहेगा, इसलिए क्योंकि आपको इससे आंसर लिखने का सही टेक्निक भी प्राप्त होगा और जितना बोला गया है उतने ही लिखने का, बिना इधर उधर के बात किए बिना आंसर राइटिंग का सही टेक्निक मिलेगा। तो इसलिए जो प्लेलिस्ट बना है वो पूरा आंसर राइटिंग से संबंधित रहेगा। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसे प्रश्न के रूप में समझिए दोस्तों, शासन, सुशासन और नैतिक शासन। ठीक है, शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्दों से आप क्या समझते हैं? बस, तो आज जो चर्चा करेंगे इन्हीं के बारे में ही चर्चा करेंगे। और ऐसे प्रश्न जहां तक आता भी है दोस्तों, और 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना रहता है। ठीक है, तो आज जानेंगे शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आंसर राइटिंग में रहेगा, पहले ही बोला हूं। तो उत्तर लिखेंगे पहले, उसके बाद कुछ डेफिनेशन देंगे। शासन, सुशासन और नैतिक शासन, ये 3 शब्द किसी व्यवस्था में सरकार एवं नागरिकों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, शासन, सुशासन और नैतिक शासन, ये 3 शब्द किसी व्यवस्था में सरकार एवं नागरिकों के बीच संबंधों को दर्शाता है। सरकार एवं जनता के बीच पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है? ठीक है, सरकार एवं जनता के बीच पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, इसी आधार पर यह तय होता है कि उस व्यवस्था में शासन है या सुशासन है या नैतिक शासन है। ठीक है, मेन पॉइंट तो यही है कि सरकार एवं जनता के बीच पारस्परिक संबंध किस प्रकार का है, इसी आधार पर यह तय होता है कि उस व्यवस्था में शासन है, सुशासन है या नैतिक शासन है। ठीक है, अब बारी बारी जानते हैं शासन, सुशासन और नैतिक शासन शब्द, इसका मतलब क्या होता है। तो बात करेंगे शासन की। शासन शब्द का आशय किसी व्यवस्था में सरकार के क्रियाकलाप से है। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, शासन शब्द का आशय किसी व्यवस्था में सरकार के क्रियाकलाप से है। इसके अंतर्गत किसी व्यवस्था में कुछ निश्चित नियम कानून होते हैं जिसके आधार पर सरकार शासन संचालन का कार्य करता है और जनता के व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत शासन संचालन में नागरिकों की भागीदारी अत्यंत गौण या बिल्कुल शून्य होती है। उदाहरण के लिए अधिकांश विकासशील देशों में इसी तरह की शासन व्यवस्था पाई जाती है, जहां सरकार कुछ निश्चित नियम कानून के आधार पर शासन संचालन करती है और जनता की शासन संचालन में भूमिका अत्यंत गौण या बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये था मतलब शासन का। ठीक है, चित्रों पे ध्यान न देवे, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सुशासन। सुशासन शब्द से तात्पर्य किसी व्यवस्था में इस प्रकार के शासन संचालन से है जिसमें शासन संचालन कुछ निश्चित नियमों के आधार पर सरकार करती है, किंतु इसके साथ ही शासन संचालन में विभिन्न हित समूह, दबाव समूह इत्यादि के माध्यम से जनता भी भाग लेती है। इस प्रकार से इस तरह की व्यवस्था में शासन संचालन का कार्य सिर्फ सरकार के ही कंधों पर ही नहीं होता है, बल्कि नागरिक समाज भी जगह जगह पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे भारत जैसे तीव्र गति से विकासशील देश एवं विकसित देशों में वहां का नागरिक समाज शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार शासन संचालन की गुणवत्ता बढ़ जाती है, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिलने के साथ ही पूरे देश को मिलता है। ठीक है, ये रहा सुशासन का डेफिनेशन। एक आध उदाहरण दे दे तो और अच्छी बात है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे द्वारा आमरण अनशन करना सुशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, अन्ना हजारे द्वारा सुशासन के लिए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान
अन्ना हजारे द्वारा आमरण अनशन करना सुशासन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, आप जानते हैं कहाँ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नैतिक शासन। नैतिक शासन, नैतिक शासन क्या होती है? नैतिक शासन से तात्पर्य किसी व्यवस्था में शासन संचालन करने से है। ठीक है, नैतिक शासन से तात्पर्य किसी व्यवस्था में शासन संचालन से है। इस प्रकार के शासन संचालन में सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों की भूमिका जनता के साथ सहयोग की होती है। ठीक है, इस तरह के शासन संचालन में सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों की भूमिका जनता के साथ सहयोगी होती है। किसी भी शासन को नैतिक शासन में बदलने के लिए शासन में निम्नलिखित मूल्यों को शामिल करने की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी शासन को नैतिक शासन में बदलने के लिए शासन में निम्नलिखित मूल्यों को शामिल करने की जरूरत होती है। ऐसा आप लिख देंगे दोस्तों तो यकीन मानिए अच्छा नंबर मिलेगा। अब वो कौन कौन से मूल्य हैं वो भी लिख देते हैं, जिससे हमारे आंसर राइटिंग में कुछ अलग इंप्रेशन बनता है और हमें नंबर भी पूरा पूरा मिलने का चांस रहता है। क्योंकि प्रश्न में सिर्फ पूछा ही गया है शासन, कुशासन, शासन, सुशासन और नैतिक शासन। अब उसमें कुछ तत्व वगैरह डाल देते हैं, कुछ उदाहरण डाल देते हैं और जितने शब्द में बोला है उतने शब्दों में हम यदि कंप्लीट करने के प्रयास करते हैं तो यकीन मानिए हमें पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो कौन कौन से मूल्य को नैतिक शासन में डाला जाता है वो जान लेते हैं। तो पहला है सरकार के विभिन्न अंगों में कार्य करने वाले कार्मिक के स्वार्थ रहित व्यवहार। ठीक है, दूसरा उच्च स्तर की सत्यनिष्ठ। तीसरा है शासन में वस्तुनिष्ठता और चौथा है उत्तरदायित्व। पांचवा ईमानदारी, छठवां नेतृत्व, सातवां जनता के साथ जुड़ाव, आठवां उत्तरदायी एवं जवाबदेही नागरिक सेवा और नौवां है जनता के साथ मित्रवत व्यवहार। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद दोस्तों यदि इन सब का निष्कर्ष लिख देते हैं तो फिर क्या ही बात है। तो ठीक है, निष्कर्ष भी लिखना जरूरी रहता है और ये भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो उपरयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शासन, सुशासन एवं नैतिक शासन संचालन करने से विभिन्न रूप हैं जो सरकार एवं जनता के बीच पारस्परिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट है, जो हमने विवरण दिया शासन, सुशासन और नैतिक शासन से, कि शासन ने सुशासन नैतिक शासन संचालन करने से विभिन्न रूप हैं, शासन करने के ये विभिन्न रूप हैं जो सरकार एवं जनता के बीच पारस्परिक व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। बस हो गया निष्कर्ष। यकीन मानिए दोस्तों, यदि इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। और आपको ये हमारे प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।